वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास फर्स्ट के लिए हिंदी का चैप्टर नंबर 13 पढ़ाऊंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर 83 खोलेंगे। पेज नंबर 83 पर चैप्टर नंबर 13 है, जो कि एक कविता है। कविता का नाम है, कविता यानी कि बच्चों पोयम होती है। तो कविता का नाम है बंदर गया खेत में भाग। क्या नाम है कविता का? बंदर गया खेत में भाग। तो सभी बच्चे मेरे साथ स्पेलिंग से पढ़ेंगे ताकि एग्ज़ाम के लिए मात्राओं की बहुत पक्की रिवीजन हो सके। साथ साथ बोलेंगे बामे अंकी बिंदी बन दारादर बंदर। गा या आ की मात्रा या गया। खा में छोटे ए की मात्रा खे ता खेत। मा में छोटे ए की मात्रा में अंकी बिंदी में। भा आ की मात्रा भा गा भाग। बंदर गया खेत में भाग। अब पोयम पढ़कर सुनाती हूँ। बंदर गया खेत में भाग, चुटुर मुटुर तोड़ा साग। क्या कहा है यहाँ पर कि एक बंदर है जो कि खेत में चला जाता है और खेत में जाकर वो चुटुर मुटुर की आवाज़ होती है साग तोड़ते हुए। तो वो चुटुर मुटुर साग यानी कि हरी हरी सब्जियां तोड़ता है, पालक वगैरह। अब फिर बंदर ने आग जलाकर चटर मटर साग पकाया खदर बदर। क्या कहा है? आग जलाकर चटर मटर साग पकाया खदर बदर। अब बंदर ने क्या किया कि आग जलाई और आग जलाकर साग को पकाया। सापड़ सुपड़ खाया खूब, पोछा मुंह उखाड़ कर दूब। कैसे खाया उसने? आवाज़ें कर करके साग को खाया पकाकर। सापड़ सुपड़ खाया खूब, पोछा मुंह उखाड़ कर दूब। यानी कि साग खाने के बाद बंदर ने घास को उखाड़कर अपना मुंह साफ किया। छलनी बिछा ओढ़ कर सूप, डट कर सोए बंदर भूप। अब जब बंदर का पेट भर गया तो बंदर ने क्या किया कि बड़ी सी एक छलनी को बिछाया और जो सूप था जिसके अंदर चावल छालते हैं, तो उस सूप को ओढ़कर वो लेट गया और खूब डटकर खूब देर तक पेट भरने के बाद खूब आराम से सोया। तो बच्चों ये कविता यहाँ पर पूरी होती है। अब पेज नंबर 84 पर आएंगे। यहाँ पर लिखा है क्या बिछाया क्या ओढ़ा। बंदर छलनी बिछाकर और सूप ओढ़कर सो गया। लिखो ये जो जितने भी जानवर हैं ये कैसे सोएंगे, यानी कि ये किस चीज़ को बिछाएंगे जंगल में और ये किस चीज़ को ओढ़ेंगे। जैसे कि हाथी है, अब हाथी जंगल में क्या चीज़ बिछाएगा अपने सोने के लिए? पत्तों को बिछाएगा। तो लिखोगे पत्ते। और क्या ओढ़ेंगे? हाथी क्या ओढ़ेगा? झाड़ियाँ ओढ़ेगा। समझ में आया? इसी तरह से चींटी क्या बिछाएगी? बालू को बिछाएगी लेटने के लिए। और क्या ओढ़ेगी? तिनके ओढ़ लेगी, क्योंकि चींटी तो खुद बहुत ज़रा सी होती है। इसी तरह से गिलहरी लेटने के लिए क्या बिछाएगी जंगल में अपने लिए? घास। और क्या ओढ़कर सोएगी वो? पत्ते। इसी तरह से शेर मृत यानी कि मरे हुए जानवर की खाल को बिछाएगा और मरे हुए जानवर की खाल को ही ओढ़कर सो जाएगा, क्योंकि वो शिकार करता है। अब बच्चों यहाँ पर सुहानी है। सुहानी क्या कह रही है कि मेरे लिए भी तो कुछ सोचो, मैं क्या ओढ़ूं और मैं क्या बिछाऊं। तो बच्चों सुहानी तो एक पालतू बिल्ली भी हो सकती है। वो घर में बिस्तर पर भी लेट सकती है किसी के और कंबल भी ओढ़ सकती है सुहानी। तो अब देखो नेक्स्ट है झटपट झटपट खटपट खटपट। साग पकाया यहाँ पर खदर बदर। साग कैसे पकाया? खदर बदर। इसी तरह से खाया सबने कैसे? खाते में कैसी आवाज़ आती है? चपड़ चपड़ की। तो लिख दोगे चपड़ चपड़। पानी पिया सुड़ सुड़। पानी पीने में सुड़ सुड़ की आवाज़ आती है। मारे खर्राटे खर 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 खर। गिरे पलंग से धम धम। तो सभी बच्चे अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे इसको। नेक्स्ट है भागो भागो भागो, बंदर खेत से साग तोड़कर भागा। कौन से काम करने के बाद तुमको भागना पड़ता है कि कहीं तुम्हारी पिटाई ना हो जाए? तो छोटे भाई को चिढ़ाने के बाद हम भाग जाते हैं। रात में कोई डरावनी आवाज़ सुनने के बाद भी भाग जाते हैं। कुत्ते को ढेला मारने के बाद भी भाग जाते हैं, कहीं वो हमें काट ना ले।
इसी तरह से पड़ोसी के घर की घंटी बजाने के बाद भी भाग जाते हैं कि वो कहीं हमें पकड़ ना ले। तो यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लिख सकते हो, अदरवाइज़ आप इसे भी फिल कर सकते हो। नेक्स्ट के अंदर बच्चों आपको यहाँ पर चित्र दिए गए हैं पगड़ियों के और टोपियों के। तो यहाँ पर कहा गया है कि इसमें कितनी टोपियाँ हैं और कितनी पगड़ियाँ हैं। तो देखो बच्चों, पगड़ियाँ तो कपड़े से बांधकर, लंबा सा कपड़ा बांधकर बांधी जाती हैं और टोपी को सिला जाता है। तो देखो यहाँ पर ये एक टोपी है, ये एक टोपी है और ये एक टोपी है। कितनी टोपियाँ हैं? 3 टोपियाँ लिख दोगे। 3 तरह की टोपियाँ हैं। और पगड़ियाँ कितनी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 तरह की पगड़ियाँ हैं।